हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? लव क्लास 21 में आपका स्वागत है। मैं एक नई वीडियो के साथ फिर हाजिर हूँ आपके पास। देखिए, आज का जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि बोर्ड में ज्यादातर मालूम किया जाता है। तो देखिए, आज का क्वेश्चन है क्रांति कोण की परिभाषा दीजिए और अपवर्तन तथा क्रांति कोण के लिए सूत्र का निगमन कीजिए। तो सबसे पहला हम इसमें क्या करेंगे? सबसे पहले हम इसमें जो है क्रांति कोण की डेफिनेशन देंगे, यानी परिभाषा देंगे आप यहाँ पर। तो क्रांति कोण की हेड ये हमारे पास है, क्रांति कोण सघन माध्यम में बना वह अपतन कोण। क्या है आपका? सघन माध्यम में बना वह अपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 अंश होता है, उसे क्रांति कोण कहते हैं। इसे C से प्रदर्शित करते हैं। दोबारा सुन लीजिए बात, एक बार फिर दोबारा बता देता हूं मैं। सघन माध्यम में बना वह अपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 अंश होता है, क्रांति कोण कहलाता है। इसे C से प्रदर्शित करते हैं। तो ये आपकी क्रांति कोण की डेफिनेशन होगी आपकी यहाँ पर। ये क्रांति कोण की डेफिनेशन यहाँ पर कंप्लीट हुई आपका। अब जो है हमारे पास अपवर्तनक और क्रांति कोण में संबंध क्या होता है दोनों में। तो इसके लिए जब संबंध निकालेंगे तो हम सबसे पहले करने मान लेंगे यहाँ पर विलन माध्यम को 1 से और सघन माध्यम को 2 से प्रदर्शित करेंगे। तो विलन माध्यम को हमने 1 से करा और सघन माध्यम को 2 से। तो हम यहाँ पर स्नेल का नियम लगाएंगे। स्नेल का नियम होता है n बराबर साइन आई अपॉन साइन आर। ये स्नेल का नियम है। और इसके लिए जब हम करते हैं यहाँ पर जो होता है हमारे पास जो I है वो R के बराबर होगा। यहाँ पर I जो है वो C के बराबर होगा। C क्या है? क्रांतिक कोण है। I को जो अपवर्तन कोण है वो क्रांतिक कोण के बराबर ले लेंगे, जबकि अपवर्तन कोण जो होगा वो 90 अंश होगा यहाँ पर। तो जब स्नेल के नियम में हमारे पास अपवर्तनांक होगा आपका 2n1, यानी कि सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक होगा 2n1। 2n1 बराबर साइन आई अपॉन साइन आर के हो जाएगा आपका यहाँ पर। उसके बाद देखिए अब यहाँ पर जब सारी कंडीशन हमने यहाँ पर ले ली है, ये 2n1 बराबर साइन आई अपॉन साइन आर, धैन आई बराबर सी के करा हमने, और एंड आर बराबर किसके हमारे पास 90 अंश के है। तो इस वाले फार्मूले हम जहां आई है उसके स्थान पर सी रखेंगे, जहां आर है उसके स्थान पर 90 अंश रखेंगे। तब मेरे पास 2n1 बराबर साइन सी बटे साइन 90, और साइन 90 की जो वैल्यू होती है 1 होती है। 2n1 इक्वल टू साइन सी बटे 1 हुआ आपका 2n1 बराबर इक्वल टू साइन सी, यानी कि 2n1 बराबर हो जाएगा साइन सी के बराबर। अब देखिए बट हम जानते हैं 2n1 जो होता है 1 अपॉन 1n2 के बराबर होता है। ये जो मैंने सारी चीजें नोट मैंने बॉक्स में दिखाई गई हैं सारी। 2n1 बराबर होता 1 अपॉन 2n1 की होता है, चूंकि 1n2 जो है विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक है। किसका? यानी कि 1 का 2 का, यानी 1 के सापेक्ष 2 का अपवर्तनांक है, यानी कि विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक है। क्योंकि इसमें क्या मैंने कहा था, यदि विरल माध्यम को 1 से तथा सघन माध्यम को 2 से प्रदर्शित करें तो स्नेल के नियम के अनुसार सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक था मेरे पास 2n1। तो यहाँ स्नेल का नियम यूज करा था। अब हमारे पास हो जाएगा 1n2 इक्वल टू 1 अपॉन 2n1 हुआ मेरे पास यहाँ, और 1n2 इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन साइन सी। 2n1 की वैल्यू हमारे पास ये है यहाँ पर। तो इसको मैंने उठाकर यहाँ के रख दिया, यहाँ पर रखा मैंने इसके 2n1 के स्थान पर। तो 1n2 इक्वल टू हो गया 1 अपॉन साइन सी। तो वायु के सापेक्ष अगर हमारे पास सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक होगा, यानी सघन माध्यम में हमारे पास कांच है, तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक होगा Ang इक्वल टू 1 अपॉन साइन सी। Ang इक्वल टू 1 अपॉन साइन सी, ये मुझे सिद्ध करना था। इसमें 4 नोट है मेरे पास, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। लाल रंग के लिए अपवर्तनांक जो होता है वो न्यूनतम होता है, जबकि बैंगनी रंग के लिए जो है अपवर्तनांक अधिकतम होता है। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों पॉइंट हमारे। लाल रंग के लिए अपवर्तनांक न्यूनतम होता है, जबकि बैंगनी रंग के लिए अपवर्तनांक अधिकतम होता है। तो लाल रंग के लिए जो क्रांति कोण होता है वो अधिकतम होता है। इसमें थोड़ा उल्टा, दोनों का जो क्रांति कोण होता है लाल रंग के लिए अधिकतम होता है, जबकि बैंगनी रंग के लिए न्यूनतम होता है। ये मैंने यहाँ पर तीसरी पॉइंट लिखी है, लाल रंग के लिए क्रांति कोण अधिकतम होता है, जबकि बैंगनी रंग के लिए क्रांति कोण न्यूनतम होता है। ये आपकी बात होगी दोनों। पहला पॉइंट ये हो गया आपका। दूसरा पॉइंट ये है आपका, यहाँ लाल रंग के लिए अपवर्तन क्या होता है? न्यूनतम होता है, और बैंगनी रंग के लिए अपवर्तन जो होता है वो अधिकतम होता है, जबकि लाल रंग के लिए क्रांति कोण अधिक होता है और बैंगनी रंग के लिए क्रांति कोण जो होता है न्यूनतम होता है। और दूसरी बात यह है, हीरे के यहाँ जो क्रांति कोण होता है वो केवल 24 डिग्री होता है, यानी कि 24 अंश होता है। हीरे का सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है कि हीरे का आपसे पूछे क्रांति कोण कितना होता है, हीरे का क्रांति कोण केवल 24 डिग्री होता है। तो यहीं पर हमारी वीडियो पूरी होती है। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।